लक्ष्मीनाशमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिपूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। कल तक हम लोगों ने कार्तिक मास महात्म के अध्यायों का श्रवण किया। अब हम कार्तिक मास व्रत के उद्यापन की विधि की कथा श्रवण करेंगे। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि, कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन करने की विधि क्या है? यह उद्यापन विधि आप अवश्य बताएं, क्योंकि उद्यापन न करने से व्रत अधूरा माना जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास व्रत की पूर्णता के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस दिन घर के आंगन को गोबर से लेपकर तुलसी के पौधे को मंडप बनाकर स्थापित करें। मंडप के द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें। द्वारपालों के नाम हैं जय, विजय, सुशील, पुण्यशील। द्वारपालों की स्थापना करने के बाद तुलसी के पौधे के निकट ही सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसके निकट पंचरत्नों से सुशोभित कलश की स्थापना करें। तत्पश्चात श्री लक्ष्मी नारायण की स्वर्ण प्रतिमा मध्य में स्थापित करके नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपालों की स्थापना करें। फिर सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके गणेश जी और विष्णु जी का षोडशोपचार विधि से पूजन करें। षोडशोपचार क्या होता है? जो पूर्ण अंग जो 16 है तथा आसन, स्वागत, पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्घ, यज्ञोपवीत, स्नान, वस्त्र, आभरण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन आदि इस प्रकार से विधिवत पूजा करें। भगवान को पीले वस्त्रों की पोशाक पहनाकर शय्या दान करें। पूजनोपरांत ब्राह्मणों को भोजन करावें। गौ पूजन करके गाय का दान करें। एक ब्राह्मण को पत्नी सहित भोजन करावें और दोनों को वस्त्रों एवं उपवस्त्रों का दान करें तथा दंडवत नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लें। यदि कोई उद्यापन करने में समर्थ हो तो एक या कुछ ब्राह्मणों को ही पूजन करके भोजन करा दें। ब्राह्मण भी ना मिले तो गाय, बटवृक्ष या पीपल के वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु तथा बटवृक्ष भगवान शिव का स्वरूप है। इस तरह पलाश का वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। हे राजन, श्रद्धा भक्ति से यह सब काम करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत उद्यापन से संबंधित यह कथा कहने व सुनने वाले को भी चतुर्थांश फल की प्राप्ति होती है। अब देवताओं ऋषियों ने सूत जी से पूछा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के वृक्ष रूप होने की कथा क्या है? ये उसकी सुनने की हमारी जिज्ञासा व्यक्त है। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती एकांत में विराजमान थे। तभी अग्निदेव वहां आ पहुँचे, जिससे उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हो गया। फलस्वरूप पार्वती जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने देवताओं को शाप देते हुए कहा कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। शाप के फलस्वरूप भगवान विष्णु गया में जाकर के पीपल का वृक्ष बन गए। भगवान शिव काशी में बटवृक्ष बन गए तथा ब्रह्मा जी पलाश का वृक्ष बन गए। तभी से पीपल, बटवृक्ष और पलाश का पूजन किया जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, पीपल वृक्ष के पूजन की महिमा बतलाएं और यह भी बताएं कि रविवार के दिन पीपल का पूजन क्यों नहीं करना चाहिए। तब सूत जी ने ऋषियों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा कि हे ऋषियों, इस संदर्भ में एक वृत्तांत सुनाता हूँ, आप श्रवण करें। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को पाकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के समक्ष विवाह करने की उत्कंठा व्यक्त की। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि जब तक मेरी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हो जाता, तब तक मैं विवाह कैसे कर सकती हूँ।
समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने दरिद्रा का विवाह उद्दालक ऋषि से करा दिया। दरिद्रा का रंग काला, रूप कुरूप, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन भगवान विष्णु के कहने पर उद्दालक ऋषि ने दरिद्रता से विवाह कर लिया और उसे अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में जाकर जब दरिद्रा ने वेद पाठ व हवनादि होते देखा तो वह ऋषि से बोली कि हे मुनिवर, मैं ऐसे सुभाषित स्थान पर कदापि नहीं रह सकती। मैं तो ऐसे स्थान को पसंद करती हूँ जहाँ चोर, जुआरी, ब्राह्मणों का निरादर करने वाले मलिन लोग रहते हैं। यह सुनकर उद्दालक ऋषि दुखी हो गए, यह कहकर कि मैं ऐसा स्थान देखकर आता हूँ। वे आश्रम से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद दरिद्रता उनकी प्रतीक्षा करते हुए रुदन करने लगी। उसके रुदन का स्वर लक्ष्मी जी के कानों तक पहुँचा तो वे भगवान विष्णु से बोली कि हे स्वामी, ऋषि द्वारा त्यागने से मेरी बहन बहुत दुखी है, आप जाकर उसे सांत्वना दें। इस पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उद्दालक ऋषि के आश्रम पहुँचे और दरिद्रा से कहा कि हे दरिद्रा, तुम पीपल के वृक्ष में वास करो। पीपल मेरा ही अंश रूप है। जो कोई भी कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को पीपल का पूजन करेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा और उसके घर में लक्ष्मी वास करेंगी। इस तरह शनिवार को पीपल वृक्ष पर सूत लपेटकर उसका पूजन जो करेगा उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन शनिवार को जो भी पीपल का स्पर्श भी कर लेगा वह दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। कलिकाल में बड़ा ही चरम पर है कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना या पूजा करना ये आम बात हो गई है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि शनिवार को जो पीपल का स्पर्श मात्र भी कर लेगा वह दरिद्री हो जाएगा। हाँ, तो शेष सभी दिन आप लोग करें, लेकिन पीपल का पूजन या स्पर्श शनिवार के दिन कतई ना करें। शनिवार को पीपल से दूरी बना करके बाकी रोज करें, लेकिन शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श और पूजन या दीप जलाना ये कतई ना करें। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इस कथा को पढ़ने सुनने वाले को बद्रीनाथ की यात्रा करने का फल प्राप्त होता है। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, हमारी इस शंका का समाधान करें कि दूसरे के द्वारा किया गया पुण्य भी क्या किसी को लगता है अथवा बिना पुण्य किए ही पुण्य का फल प्राप्त होता है। इस पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सतयुग में एक के द्वारा किया गया पाप या पुण्य कर्म समूचे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में युग को और युग में कुल को और कलयुग में स्वयं अर्थात कर्ता को लगता है। यानी सतयुग में एक अगर पुण्य कर्म करे एक व्यक्ति तो समूचे राष्ट्र को वो पुण्य प्राप्त होता था। त्रेता युग में अगर एक व्यक्ति पुण्य कर्म करे तो वो समूचे ग्राम को प्राप्त होता था। और द्वापर युग में अगर कोई पुण्य कर्म करता था तो उस कुल में जितने लोग थे सभी को पुण्य प्राप्त होता था। और कलिकाल में जो करता है उसी को खाली पुण्य प्राप्त होता है। एक ही पात्र में भोजन करने वालों को पाप पुण्य का आधा आधा फल मिलता है। परिनिंदा करने, सुनने या चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य का फल मिलता है। पराये धन को चुराकर किसी का दान देने वाला भी पाप फल भोगता है। हे ऋषियों, पाप पुण्य के उपदेशकर्ता को छठा अंश मिलता है तथा प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी तरह शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता व स्त्री से पति भी छठा अंश प्राप्त करता है। अतः बिना दिए भी एक दूसरे को पाप पुण्य के फलों की प्राप्ति होती है। हे ऋषियों, इससे संबंधित प्राचीन कथा का आप श्रवण करें। उज्जैनी नगरी में जब किसी नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं इससे वह अनभिज्ञ था। वह सदैव जुआ खेलता, मदिरा पान करता, पशुओं को मारकर उनकी खालें बेचता था, वैश्याओं के पास जाता। इस प्रकार वह अनेक पाप कर्मों को किया करता था। एक समय वह माहिष्मती नगर में चीज़ों का क्रय विक्रय करने गया। वहाँ पर एक मास तक रहा।
इस मध्य एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर ब्राह्मणों को पूजन और संध्या समय दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात्रि को उसे इस पर सर्प ने काट लिया। लोगों ने तुलसी युक्त नर्मदा का जल उसके मुख में डाला। कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई और उसे यमदूत उठाकर ले गए। यमराज ने उसे खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डालने का आदेश दे दिया। यमदूतों ने उसे खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला तो वह देखकर चकित रह गए कि खौलता हुआ तेल ठंडा हो गया। यह आश्चर्यचकित करने वाला समाचार यमराज के कानों तक पहुंचा। उसी समय नारद जी भी यमलोक आ पहुँचे। यमराज ने उनका स्वागत सत्कार करके इस अनहोनी घटना के बारे में बताया तो नारद जी ने कहा कि हे यमराज, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। यद्यपि धनेश्वर महापापी था, लेकिन कार्तिक मास के व्रतकर्ताओं की संगत से इसके पाप कर्म नष्ट हो गए। मुख में तुलसी युक्त नर्मदा का जल, बकानों में श्री विष्णु के नामों का स्वर पढ़ने से यह वैकुंठ का अधिकारी हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। हे ऋषियों, वही धनेश्वर बाद में कुबेर का अनुचरण यज्ञ धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से विख्यात तीर्थ हुआ। इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत प्रभाव के कारण सभी पापों का शमन अवश्य होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म के कथाओं का विवरण अभी तक जो निरंतर चला आ रहा था वो यहीं पर समाप्त होता है। आगे थोड़ी सी कथा और है। तुलसी विवाह की विधि जो इसमें बताई गई है वो कुछ इस प्रकार से है। कार्तिक मास का महत्व श्रवण करने के पश्चात ऋषियों ने सूत जी से कहा कि वेद वेदांग में पारंगत शास्त्रों के ज्ञाता हे सूत जी, अब आप तुलसी विवाह का वर्णन करें। यह सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। यह भी बताएं कि तुलसी विवाह कराने का क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, अब मैं तुलसी विवाह की विधि बतलाता हूँ, आप एकाग्र होकर श्रवण करें। जब सूर्य उत्तरायण हो, बृहस्पति शुक्र का उदय हो, वैवाहिक नक्षत्र हो और पूर्णिमा अथवा कार्तिक मास या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में जाकर या घर में ही सुंदर मंडप तथा हवन कुंड सहित वेदी बनाकर ऋषि तत्व ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। फिर गृह यज्ञ करते हुए मातृकाओं का पूजन करें। जब ऋतुक आ जाए तब पहले नंदी मुख श्राद्ध करें। फिर स्वर्ण निर्मित सालग्राम का विधिवत पूजन करके रजत निर्मित तुलसी उन्हें अर्पित करें। तुलसी जी का विवाह करने के बाद होम करना चाहिए। तदुपरांत पत्नी कुटुंबी जनों सहित भगवान विष्णु की परिक्रमा करके शांति पाठ व मांगलिक गान करने चाहिए। शंखनाद, वाद्य यंत्र आदि बजाकर भजन के संकीर्तन करें। हे ऋषियों, यह सब करने के बाद यजमान को गौदान, सैयादान, ऋषित्व जो दक्षिणा दें। ब्राह्मणों का कुटुंबीजनों को भोजन कराएं। इस प्रकार तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करते सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से सत्य, शांति, संतोष को धारण करता है तथा भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह संसार के भोगों को भोग कर पाप विमुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद वैकुंठ में वास करता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे ऋषियों, इसी तरह आंवला, शमी व पीपल की विवाह विधि को समझना चाहिए। इसी के साथ में कार्तिक मास महात्म एवं तुलसी विवाह की विधि का श्रवण हम लोग कर रहे थे। अभी आज अध्याय कार्तिक मास का यहीं संपन्न होता है। बोले कार्तिक मास महात्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।